नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सोही। मणिपुर 2.5 महीनों से सुलग रहा है, ज्यादा वक्त हो चुका है और लगातार वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि जो महिलाओं के निर्वस्त्र कराकर परेड कराने का मामला है वो इतना ज्यादा शर्मनाक है कि पूरा देश शर्म से झुक गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर सख्ती दिखा चुके हैं और उनका ये कहना है कि उनका हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर बहुत सख्ती से एक्शन लिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा दिलाने पर वो काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर इतने दिनों से लगातार सुलग रहा है, वहाँ पर हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आखिर क्यों इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। अभी हाल ही में ये भी खबर मिल रही है कि 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, जैसा तनावपूर्ण माहौल वहाँ पर बना हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और मणिपुर में जो वायरल वीडियो सामने आया, जो घटना हुई महिलाओं के साथ, उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा महिलाएं भी घबराई हुई हैं, दहशत में हैं और वहाँ पर रुकना नहीं चाहती हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी इससे पहले कई बैठकें कर चुके हैं, हाई लेवल मीटिंग्स भी बुलाई गई हैं और अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भी ज्यादा संजीदा हो गई, क्योंकि संसद से सड़क तक इस मामले को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि काफी हंगामा हो गया है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है और राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग मणिपुर में उठने लगी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कितनी कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाती है, क्योंकि एक मिसाल यहाँ पर कायम करनी होगी, क्योंकि सभ्य समाज के लिए इस तरह की जो घटना है वो वाकई चिंताजनक भी है और एक तमाचे के तौर पर है कि महिलाओं के सम्मान की बात हम आज के दशक में करते हैं और उसके बाद भी जब हम महिलाओं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये बहुत निंदनीय है और इसके लिए हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। समाज को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर उसके सामने कोई इस तरह की घटना कर रहा है तो उसको किस तरह सजा देनी है और कैसे इसे रोकना है। क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा था एक लड़की की किस तरह से हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, लेकिन किसी ने उस अपराधी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह की जो घटनाएं बार बार बढ़ती जा रही हैं वो समाज के लिए भी एक धब्बे के तौर पर है और समाज को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे आसपास इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है तो हम अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कल को वो हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाएं अगर आपके आसपास होती हैं तो आप ज़रूरी कदम उठाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो पुलिस को एटलीस्ट इन्फॉर्म करें। हालांकि मणिपुर की घटना में हमने देखा कि पुलिस की मौजूदगी में ही पूरी घटना घटी है और भीड़ तंत्र वहां पर हावी हो गया था। पुलिस कर्मी जो वहां पर थे उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनका ये कहना है कि उस वक्त बहुत से लोग हथियार लेकर पहुंच गए थे, वो बेबस हो गए थे। ये जो 5 लोग थे जिनके साथ ये घटना हुई थी, उनमें से बाप और बेटे को मार दिया गया था और जो 3 महिलाएं थी उनके साथ किस तरह की घटना हुई वो आप सबने देखा है तस्वीरों के जरिए भी। हालांकि तस्वीरें अगर आपको मिल भी रही हैं तो आप शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि निर्देश भी जारी हुए हैं, बहुत कलंकित करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन मणिपुर में क्या वाकई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर, उनके समर्थकों ने इस्तीफा फाड़ दिया, जैसा कि मुख्यमंत्री का ये कहना है। इससे पहले भी मणिपुर में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया है सीएम की ओर से। तो आप क्या चाहते हैं, कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नागरिक होने के नाते और देश के प्रति, समाज के प्रति आप क्या सोचते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।